हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल तक के वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसके बाद हमने प्रोटीन्स पढ़ा। बायोमॉलिक्यूल्स का आज थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है प्रोटीन्स। तो आज हमने प्रोटीन्स को डिस्कस करना है कि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स में प्रोटीन किसका बना है, अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स में भी हमने डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को। ठीक है ना। सबसे पहले सेल में अगर इसकी कंपोजिशन देखेंगे तो 12% ऑफ सेल ये प्रोटीन से बनता है। ये किस किस का बना होता है? ये कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है, नाइट्रोजन का बना होता है, ऑक्सीजन का बना होता है, और कभी कभार सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी हैं। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे। फिर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज़ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में भी 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो एक नॉर्मल कंपोनेंट प्रोटीन का बनाते हैं। बाकी रेस्ट अमाइनो एसिड जो 150 हैं, 150 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। तो प्रोटीन को कितने अमाइनो एसिड्स बनाते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन बनाते हैं। और वो अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। यानी कि हम अमाइनो एसिड्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में जो कि प्रोटीन बनाते हैं, ये ऑलमोस्ट 20 है, ठीक है। और दूसरे आते हैं हमारे पास नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, और नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स लगभग 150 हैं, लगभग 150 हैं जो कि प्रोटीन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। अमाइनो एसिड्स में एक तो NH2 ग्रुप होना चाहिए और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। यानी कि इसका नेचर जो है दैट इज़ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और ये बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। बेसिक प्रॉपर्टी ये NH2 ग्रुप की वजह से शो करेगा और एसिडिक प्रॉपर्टी ये COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से शो करेगा। अगर फ्री अमाइनो ग्रुप है तो वो बेसिक है, अगर अमाइनो एसिड्स में फ्री अमाइनो ग्रुप है तो वो बेसिक अमाइनो एसिड्स है, और अगर यहाँ पे फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है तो वो हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड्स आएगा। नाउ ऑल द प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे एसिमेट्रिकल अल्फा कार्बन होता है इनमें, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है ना। एंड विच मेक्स देम ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल, यानी कि इसमें एक कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसकी तरफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे मैं ये ड्रा करूँगा, अगर ये C है इधर तो यहाँ पे एक इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक इसमें हाइड्रोजन होगा, एक इसमें एमाइन ग्रुप होगा और एक इसमें और कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। नाउ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जो हैं ये रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर ये रोटेट करेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ तो इसे हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। क्या कहेंगे? लीवो रोटेटरी। और जो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं जो इसको रोटेट करेंगे लेफ्ट और राइट, आइदर लेफ्ट और राइट, इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी साइड। अमाइनो एसिड्स जो हैं ये क्रिस्टलाइन होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए ये जो है इनकी एक फॉर्म आती है जिसे हम बोलते हैं ज़्विटर आयन फॉर्म। ये ज़्विटर आयन फॉर्म में दोनों चार्जेस होते हैं, दे कैरी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज साइमल्टेनियसली। अगर ये हमारे पास हमने एक अमाइनो एसिड्स लिया है, बेसिक अमाइनो एसिड, ये हमारे पास जो है एक रेफरेंस के लिए अमाइनो एसिड लिया है। देखिए कैसे, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड्स है, इसमें एक NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप है। ये H इस पे अटैक करेगा, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है। इसे हम कहते हैं ज़्विटर आयन फॉर्म। इसे हम कहते हैं ज़्विटर आयन फॉर्म। ये जो ज़्विटर आयन फॉर्म है इसमें एक तो नेगेटिव चार्ज भी है और एक इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशनों को हम कहते हैं ज़्विटर आयन फॉर्म। अब देखिए अमाइनो एसिड्स क्या हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनमें एक तो अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, एक इनमें अमाइनो ग्रुप है और एक इसमें एसिडिक ग्रुप होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। यानी कि अल्फ़ा कार्बन पे एक अमाइनो ग्रुप होगा, एसिडिक
ग्रुप होगा, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। ठीक है ना। अब उसके बाद ये सब्स्टिट्यूट करेगा मीथेन को। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। ठीक है ना। ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकता है, एक अमाइनो ग्रुप हो सकता है और एक वेरिएबल ग्रुप हो सकता है जिसे हम आर कहते हैं। तो अगर मैं देखूँगा भाई, एक तो आर होगा, एक कार्बन होगा, एक इसमें यहाँ पे COOH होगा, एक यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा और इसमें एक NH2 होगा। ठीक है। नाउ अब देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे तो अमाइनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस इन द बॉडी में कैसे ये सिंथेसाइज होते हैं, 3 कैटेगरी आती है अमाइनो एसिड्स की। पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दूसरी कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और थर्ड आती है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। देखिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए हमें इन्हें डाइट में लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं थ्रू डीअमाइनेशन और ट्रांसअमाइनेशन की वजह से। 2 प्रोसेस आते हैं, एक डीअमाइनेशन आता है, दूसरा ट्रांसअमाइनेशन है। इसकी वजह से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनते हैं। सेमी एसेंशियल क्या होता है, जैसे चिल्ड्रन में सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है हिस्टिडीन, आर्जिनिन, और अडल्ट में थ्रियोनिन एक सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है। एसेंशियल एसिड्स में एग्जांपल आपने याद रखनी है, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलाइन, ये सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है। टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो 7 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। याद रख, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आता है ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एलानाइन, सेराइन, टायरोसिन, सिस्टीन, प्रोलीन, आर्जिनिन और सिस्टीन। ठीक है। ये हमारे पास आते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में जो सिंथेसाइज होंगे उन्हें हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलेंगे, जो हमें डाइट में लेने पड़ेंगे उन्हें हम बोलेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। कुछ जो है वो सेमी एसेंशियल हैं, जैसे चिल्ड्रन में हिस्टिडीन, आर्जिनिन और एडल्ट में थ्रियोनिन। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड रिएक्शन, कंपोजिशन और रिएक्शन के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स की और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो ग्रुप और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, है ना। 2 कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से इसका नेचर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जैसे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये याद रखना आपने, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। दूसरा आता है बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स में 2 अमाइनो ग्रुप होंगे और 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, इसी जैसे लाइसिन और आर्जिनिन। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स दे है जिसमें 1 कार्बोक्सिल ग्रुप और एनो ग्रुप होगा, जैसे ग्लाइसिन, वेलिन, एलानिन। ठीक है। तो ये आ गया, एक आगे हमने डिस्कस किया एसिडिक अमाइनो एसिड्स जिसमें 1 अमाइनो ग्रुप 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे। बेसिक अमाइनो एसिड जिसमें 2 अमाइनो ग्रुप 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। न्यूट्रल अमाइनो एसिड जिसमें 1 अमाइनो ग्रुप और 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रख दी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में सल्फर होगा, जैसे सिस्टीन में सल्फर है। ठीक है ना, सिस्टीन में सल्फर है, सिस्टाइन में सल्फर है और मिथियोनिन में। अल्कोहलिक अमाइनो एसिड जिसमें OH ग्रुप होगा, अल्कोहल अमाइनो एसिड में जिसमें OH ग्रुप होगा, इसमें आता है सेरीन और थ्रियोनिन। एक आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, साइड चेन जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एमाइन ग्रुप, जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन। ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, एलानिन। इसको आप ऐसे याद रखोगे, TTP, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानिन। एक और आता है हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है इनके रिंग स्ट्रक्चर में। एग्जांपल जैसे हिस्टिडीन और प्रोलीन, ये हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है ना। ये था क्लासिफिकेशन जिस पे हमने देखा एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, फिर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, फिर हमने देखा अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स, फिर हमने देखा एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स और देखा हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। हाइड्रोक्सी प्रोलीन एक नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स है। इनमें एक NH ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं एमाइन ग्रुप, इमाइन ग्रुप, IMINE, इमाइन ग्रुप इंस्टेड ऑफ NH2 ग्रुप, सो दे आर कॉल्ड
इमाइनो एसिड्स, इन्हें हम इमाइनो एसिड्स कहते हैं इंस्टेड ऑफ अमाइनो एसिड। इम्यूनो एसिड कहेंगे इंस्टेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। पल्सेस आर डेफिशिएंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। पल्सेस में अमाइनो एसिड्स मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी होती है। मतलब अगर मैं पल्सेस की बात करूँगा तो पल्सेस में एक तो मिथियोनिन नहीं होगा और दूसरा ट्रिप्टोफैन नहीं होगा। क्या, एक तो मिथियोनिन होगा, मिथियोनिन नहीं होगा और ट्रिप्टोफैन नहीं होगा। डेफिशिएंसी होगी पल्सेस में इन दो अमाइनो एसिड्स की। देखिए ये जो स्लाइड है इस पर थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, पूरा एक ही स्लाइड पे सारी चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। एक आता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो है ये नॉन पोलर होते हैं, इनमें एक एलिफेटिक आर ग्रुप होगा। दूसरा आता है एसिडिक अमाइनो एसिड्स जिसमें नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप होगा। ठीक है, इसी में थर्ड आता है हमारा अल्कोहलिक अमाइनो एसिड जिसमें अल्कोहल होगा, पोलर अनचार्ज आर ग्रुप होगा इसमें। बेसिक अमाइनो एसिड जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप होगा। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। साथ साथ में आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में जिसमें एक एरोमेटिक रिंग होगी। ठीक है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स क्या होगा, जिसमें एक अमाइनो ग्रुप एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। मोनो अमाइन मोनो कार्बोक्सिलिक कंडीशन होगी। क्या, मोनो अमाइन मोनो कार्बोक्सिलिक कंडीशन होगी। और नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन होगा जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन। आपने याद रखना, क्या, ग्लाइसिन, एलानिन और वैलिन आपने याद रखना है। जैसे इधर एलानिन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। ऐसे आता है एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो ग्रुप दो कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे। जैसे मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक कंडीशन होगी। जैसे ग्लूटामेट यानी कि ग्लूटामिक एसिड या एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड। ये एस्पार्टिक एसिड आपके सामने है और ये आपके पास ग्लूटामेट है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड आता है हमारे पास दैट इज़ अल्कोहलिक अमाइनो एसिड। अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स में दे हैव अल्कोहल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्कोहलिक या OH ग्रुप, अल्कोहलिक मतलब इसमें OH ग्रुप होगा एक। जैसे हमारे पास सेरीन है, थ्रियोनिन है। बेसिक अमाइनो एसिड्स जिसमें दो अमाइनो ग्रुप एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक कंडीशन होगी जैसे हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन है। ऐसे आता है हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स में एक नाइट्रोजन इन द रिंग स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन एक रिंग स्ट्रक्चर में होगा जैसे हिस्टिडीन, प्रोलीन है। ये आपके पास प्रोलीन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में सल्फर, सिस्टीन और जैसे इसमें सल्फर होगा, एग्जांपल सिस्टीन और मिथियोनिन, ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर है। फिर आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जिसमें एरोमेटिक आर ग्रुप होगा जैसे फिनाइल एलानिन है हमारे पास। ठीक है, फिनाइल एलानिन है, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है। ये हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, इनमें एक एरोमेटिक आर चेन होगी। नेक्स्ट कंडीशन कहता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड्स की जो कि आयनाइजेबल नेचर में होती है, मतलब दोनों कंडीशन जो है आइंस की फॉर्म में होगी जैसे NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप है। सॉल्यूशन का जहाँ पे pH जो है वो इक्वल होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज है। देखो ये कैटाइनिक फॉर्म है, ये हमारे पास एनाइनिक फॉर्म है, नेगेटिव चार्ज वाली या पॉजिटिव चार्ज वाली। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसको हम बोलते हैं ज़िविटर आयन फॉर्म। ये पॉजिटिव चार्ज भी है इसमें और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, दोनों चार्ज जब कैरी करेंगे ज़िविटर आयन फॉर्म, और स्टेबल फॉर्म होती है अमाइनो एसिड्स की। अब प्रोलीन अमाइनो एसिड्स में इम्यूनो ग्रुप होता है, जो मैंने आपको बताया अमाइनो ग्रुप के बजाय इम्यूनो ग्रुप होता है। तो दो अमाइनो एसिड्स को हम इम्यूनो एसिड्स बोलते हैं, प्रोलीन को इम्यूनो एसिड्स बोलेंगे। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अलावा सारे के सारे लीवो रोटेटरी हैं। ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट है, ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स है। ट्रिप्टोफैन एक कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना, इसलिए इन्हें कहते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, है ना। और प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं। कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं। और वो अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले नहीं करेंगे उन्हें हम कहते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। जैसे गाबा आता है, ऑर्निथीन आता है, सिट्रुलिन आता है, ये हमारे नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं। गाबा एक न्यूरो इनहिबिटर भी है। क्या है ये एक न्यूरो इनहिबिटर भी है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा, जहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में पढ़ा और प्रोटीन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है जिसे कहते हैं अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स को हमने इस लेक्चर में डिटेल में किया, और नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा जहाँ पे हम
प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और भी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।